हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग 15 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 6 कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। तो जो आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो है हीट कन्वर्टर। ठीक है, तो हम लोग हीट कन्वर्टर को देखेंगे। यहाँ से देखिए, ये रहा आपका हीट कन्वर्टर। हेडिंग डाल लीजिए, हीट कन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, गर्म हवा फेंकने के लिए प्रयोग किए जाने वाला वैद्युतिक उपकरण हीट कन्वर्टर कहलाता है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए, जो है इसमें जो है एक ब्लोअर तथा 2 ऊष्मक तंतु प्रयोग किए जाते हैं। ऊष्मक तंतु जो होता है माइका के टुकड़ों पर नाइक्रोम का तार लपेटकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तंतुओं की वोल्टेज प्रायः 1000 वाट होती है और ब्लोअर की वाटेज प्रायः 125 वाट होती है। तंतुओं को जाली के रूप में बनाया जाता है और उन्हें ब्लोअर के सामने जो है उपस्थित किया जाता है। ठीक है, देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे जो होता है इसका स्विचेज होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्विच होते हैं। ये जो है आपका सूचक होता है 1 2 3 इस तरीके से उसकी स्पीड को दिखाती है। ठीक है, और ये जो ग्रिल होता है जहाँ से हवा आउट होता है। ठीक है, तो ये ग्रिल होता है। ये आपका क्या है? ये है हीट कन्वर्टर। ठीक है, ये होता है आपका हीट कन्वर्टर। ठीक है, इसका कार्य प्रणाली को देखते हैं। ठीक है, देखिए कार्य प्रणाली क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस उपकरण में 3 फ्लश प्रकार के स्विच प्रयोग किए जाते हैं। तीनों स्विचेज आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इन्हें एक एक करके जो है क्रम से ऑन ऑफ किया जा सके। ठीक है, किया जा सकता है, परंतु स्विच संख्या 1 को ऑफ करने पर तीनों स्विचेज एक साथ ऑफ हो जाते हैं। स्विच संख्या 2 जो है 1 को ऑन करने पर उपकरण केवल हवा फेंकता है और इस स्थिति में दोनों ऊष्मक तंतु ऑफ रहते हैं। ठीक है, जब स्विच हम लोग एक जो ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो है ओनली सिर्फ हवा फेंकेगा। ठीक है, उसमें जो है दोनों जो ऊष्मक तंतु है दोनों जो है ऑफ रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, स्विच संख्या 2 को ऑन करने पर एक ऊष्मक तंतु चालू हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब जो है दूसरा जो उसमें जो 2 ऊष्मक तंतु हैं, जब स्विच नंबर 2 ऑन करेंगे तो जो है एक ऊष्मक तंतु ऑन हो जाता है। ठीक है, चालू हो जाता है। ठीक है, हमें अगर कम हीट की आवश्यकता होती है तो हम लोग जो है स्विच नंबर 2 को प्रेस करते हैं और 1 को प्रेस करते हैं। क्या होगा, कम हीट के साथ हवा बाहर आएगी। ठीक है, गर्म हवा बाहर आएगी। ठीक है, यानी कि कम गर्म हवा बाहर आएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, और उपकरण निम्न तापमान की गर्म हवा फेंकने लगता है। स्विच संख्या 3 को ऑन करने पर दोनों ऊष्मक तंतु चालू हो जाते हैं और उपकरण उच्च तापमान की गर्म हवा फेंकता है। उपकरण को ऑफ करने के लिए स्विच संख्या 1 को ऑफ करना जो है पर्याप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, अनुरक्षण एवं मरम्मत। ठीक है, इसका अनुरक्षण और मरम्मत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है अनुरक्षण और मरम्मत। सामान्यतः इस उपकरण को किसी प्रकार के अनुरक्षण एवं मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसके ऊष्मक तंतु जलने पर उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत ब्लोअर में दोष उत्पन्न होने पर उसकी मरम्मत की जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है हेयर ड्रायर। ठीक है, हेयर ड्रायर नाम से ही पता चल रहा है आप लोग जो है बाल सुखाने का इससे काम करते हैं। ठीक है, हेयर ड्रायर देखिए क्या है, जो है गीले बालों को सुखाने के लिए बनाया गया वैद्युतिक उपकरण हेयर ड्रायर कहलाता है। यह हीट कन्वर्टर का लघु रूप होता है। ठीक है, ये जो हेयर ड्रायर होता है ये हीट कन्वर्टर का लघु रूप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो देखिए इसकी संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें एक छोटा ब्लोअर और एक छोटा हीटिंग एलिमेंट
है। एलिमेंट माइका की आयताकार टुकड़ों पर नाइक्रोम तार लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए कुछ इस टाइप का जो है आपका ब्लोअर दिखता है, सॉरी हेयर ड्रायर दिखता है। और जो यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, इम्पीलर होता है। ठीक है, इस बीच में एक मोटर लगा होता है और इम्पीलर इससे जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जैसे ही मूव करेगा, देखिए जो ब्लोअर इस तरीके से दिख रहा है आपको, और ये जो है जैसे ही मूव करेगा तो आपको यहाँ पे एक स्विच होता है, इस स्विच को जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो आपका जो है मोटर मूव करेगा, जो घूमने लगेगा। और जो है इसके साथ इम्पीलर जुड़ा होता है। ठीक है, रोटर के साथ, मोटर के साफ्ट के साथ, तो इम्पीलर मूव करेगा और जो है यहाँ पे ऊष्मक तंतु लगा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ऊष्मक तंतु भी हीट होगी, ठीक है, गर्म होगा और यहाँ से आपको गरम गरम हवा मिलेगी, जिससे आपके बाल जो है सूखने लगेंगे। ठीक है, और ये जो होता है आपका संयोजक कॉर्ड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी इससे इनपुट दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है आपका हेयर ड्रायर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए हीटिंग एलिमेंट, देखिए हीटिंग एलिमेंट की वाटेज प्राय 800 वाट होती है। इसकी आकृति इस प्रकार रखी जाती है कि इसे हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जा सके। ठीक है, जो है इसे हम लोग हाथ में पकड़ कर प्रयोग किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कार्य प्रणाली इसके बारे में, उसका जो है वायरिंग डायग्राम दिखाया गया है, ब्लॉक वायरिंग डायग्राम में। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए नीचे चित्र में हेयर ड्रायर का वैद्युतिक परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए किस तरीके से जो है आपका काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग सप्लाई और न्यूट्रल आता है और एक अर्थ किया होता है, एक पॉइंट होता है अर्थिंग पॉइंट। ठीक है, जो है इस तरीके से आता है वहाँ से, और देखिए सप्लाई जो लाइन आएगा वहाँ पे एल में आ जाएगा स्विच में, और जो है यहाँ से 1 नंबर जो है पॉइंट का स्विच जो है सीधा निकल करके, देखिए क्या है, लाल चिन्हन युक्त सफ़ेद तार यहाँ से जो है निकलेगा। और जो है ये जो आपको कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके यहाँ पे निम्न ऊष्मक तंतु में। ठीक है, ये जो है आपका एक ऊष्मक तंतु है, इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जो है यहाँ से देखिए फिर यहाँ आएगा इधर, और यहाँ से जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ से देखिए इधर आएगा, यहाँ पे भी एक स्विच लगा होता है, 2 वे स्विच। ठीक है, और इससे होते हुए यहाँ से न्यूट्रल इसको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए एक काला तार होता है, यहाँ पे काला तार मतलब ये तार का कलर कोडिंग दिखाया गया है। और यहाँ पे जो है 90 वाट शक्ति का मोटर जो है इसमें लगा होता है यहाँ पे देखिए। और जो है इस स्विच के दूसरे नंबर पॉइंट से इसमें जो है काला तार की ही सहायता से दिया जाता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ऊष्मक तंतु है, या जो है 350 वाट का होता है। ठीक है, और ये जो है आपका कितना होता है, 130 वाट का होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका कनेक्शन ब्लॉक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये देखिए ये जो है जब उच्च वायु ताप पर प्रचालित किया जाता है, और जो है बी जो है आपका एनसी है, यानी कि नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए उपकरण के स्विच को ऑन करने पर ब्लोअर तथा हीटिंग एलिमेंट चालू हो जाते हैं और उपकरण गर्म हवा फेंकने लगता है। हेयर कटिंग सैलून में प्रयोग किए जाने वाले हेयर ड्रायर में दो खंडों वाला हीटिंग एलिमेंट तथा थर्मोस्टेट भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि निम्न, मध्यम तथा उच्च तापमान वाली गर्म हवा प्राप्त की जा सके। हीटिंग एलिमेंट तथा थर्मोस्टेट का परिपथ जो है हॉट प्लेट के परिपथ के समान ही होता है। ठीक है, देखिए इसके अनुरक्षण एवं मरम्मत के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस उपकरण को लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक गर्म हो जाने पर इसका जो है प्लास्टिक कवर पिघलकर नष्ट हो सकता है। ठीक है, इसके लिए उपकरण में थर्मोस्टेट भी प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है जैसे ही हीट होगा और ओवर हीटिंग से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थर्मोस्टेट लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर। ठीक है, इनक्यूबेटर के बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों के अंडों को जो है कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान कर उनके बच्चे निकालने वाले वैद्युतिक उपकरण जो है विद्युत इनक्यूबेटर कहलाता है। ठीक है, इसमें कई बंद प्रकार के ऊष्मक तंतु इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी अंडों को जो है समान मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती रहे। इससे जो है थर्मोस्टेट के द्वारा तापमान को नियंत्रित रखने
व्यवस्था की जाती है, ठीक है। और बड़े आकार के इनक्यूबेटर्स में जो है अंडों को समान मात्रा में ऊष्मा प्रदान करने के लिए ऊष्मक तंतु के साथ साथ विद्युत पंखे ब्लोअर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार अंडों को गर्म हवा के माध्यम से ऊष्मा प्रदान की जाती है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि उपकरण में गर्म तथा ठंडे क्षेत्र स्थापित नहीं हो पाते, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के इनक्यूबेटर्स में जो है ऊष्मक तंतु को जल से भरे पात्रों में जो है उपस्थित किया जाता है, ठीक, स्थापित किया जाता है। और जो है अंडों को ऊष्मा की जो है आवश्यक मात्रा गर्म जल के माध्यम से प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे इसके आगे देखेंगे। देखिए इस प्रणाली का लाभ यह है कि विद्युत सप्लाई के असफल हो जाने की स्थिति में भी गर्म जल जो है कई घंटों तक अंडों को ऊष्मा प्रदान करता रहता है। जल का यह गुण है कि वह देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है, अर्थात उसकी ऊष्मा धारण जो है सामर्थ्य अधिक होता है, ठीक है। उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ये उपकरण विभिन्न प्रकार में बनाए जाते हैं और सभी उपकरणों का मूल्य आधार हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनकी संरचना हॉट केस से मिलती जुलती है, ठीक है। जो इनकी संरचना किससे मिलती जुलती है? हॉट केस से मिलती जुलती है, ठीक है। अब हम लोगों का और आप लोगों का जो है बहुत ही फेवरेट पॉइंट है रेफ्रिजरेटर, जिसको आप लोग फ्रिज के नाम से जानते हैं गांव में, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए पेयजल को ठंडा करने बर्फ़ आइसक्रीम जमाने तथा खाद्य सामग्री को ठंडा रखने तथा अधिक समय तक उपयुक्त रखने के लिए जो है घरों होटलों आदि में रेफ्रिजरेटर नामक वैद्युतिक उपकरण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सिद्धांत के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, सिद्धांत उसका क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए यदि किसी गैस को जो है संपीड़ित यानी कि कंप्रेस कर दिया जाए तो जो है वह द्रव्य बन जाती है, ठीक है। जब गैस को कंप्रेस कीजिएगा तो क्या होगा? वो द्रव्य बन जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में गैस ऊष्मा मुक्त करती है, ठीक है। ऊष्मा क्या होता है? मुक्त कर देता है गैस, जो है इस प्रक्रिया में ऊष्मा को मुक्त करता है, यानी कि वो जो है हीट रहित हो जाता है, ठीक है। देखिए अब यदि संपीड़ित गैस को जो है चौड़ी नलियों में मुक्त कर दिया जाए तो वह पुनः गैस रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया में आपस में जो आसपास के क्षेत्र से ऊष्मा का जो अवशोषण होता है, फलतः आपस में जो आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है, ठीक है। संरचना उसका देख लीजिए यहाँ पे, देखिए संरचना के बारे में देखिए इसमें मुख्यतः कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, उसके बाद है एवेपोरेटर, डीप फ्रीजिंग चेंबर, थर्मोस्टेट आदि प्रयोग किए जाते हैं। इस उपकरण में जो है फिजॉन यानी कि गैस का नाम है फिजॉन, ठीक है। फिजॉन गैस प्रयोग की जाती है। इस उपकरण की संरचना चित्र में दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ये जो आपका रेफ्रिजरेटर का जो है कूलिंग सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपका ये है एक्सपेंशन वाल्व है यहाँ पे, और ये जो है आपका डीप फ्रीजर चैम्बर है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बर्फ़ जमाने के लिए या फिर पानी को ठंडा करने के लिए यही भी हम लोग रखते हैं फ्रीजर चैम्बर में, ठीक है। और जो है देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस फ्रीजर चैम्बर से जो है एक मोटी पाइप जुड़ी होती है। क्या होता है जो एक्सपेंशन वाल्व है वहाँ पर क्या होता है, जब गैस आता है तो जो है यहाँ से यहाँ तक के जो आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसे ही यहाँ से आउट होता है तो वो जो है गैस फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर जो होता है क्या होता है, जो आपस में जो है टूटने के कारण जो है ठंडा होने लगता है, ठीक है। और जैसे ही ठंडा होगा तो इसके संपर्क में, इसलिए जो है इसके अंदर भी ये ठंडापन आने लगता है, ठीक है। ये ठंडा होने लगता है ये भी, ठीक है। फिर गैस हमारी इधर से होते हुए कंप्रेसर तक आती है, ठीक है। देखिए यहाँ कंप्रेसर तक आती है और कंप्रेसर को चलाने के लिए जो है यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है। सप्लाई के साथ ही एक थर्मोस्टेट लगा होता है, ठीक है। ये थर्मोस्टेट क्या करता है, अगर कंप्रेसर आपका अगर ओवर हीट हो जाएगा तो ये थर्मोस्टेट इससे टच रहता है, ठीक है। तो क्या करेगा
जैसा ही वो हीट होगा तो हीट को ही सेंस करने के लिए थर्मोस्टेट लगाया जाता है ना। तो जैसा ही हीट होगा तो आपका जो है कंप्रेसर का लाइट जो है ऑफ कर देगा, ठीक है, फिर आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसा ही फिर कंप्रेसर नॉर्मल होगा फिर आपका ऑन हो जाएगा। फिर वहाँ से देखिए फिर उसी तरीके से फिर जो है यहाँ पे पतले वाली पाइप में जो है फिर से जो है गैस को भेजने लगता है। और यहाँ से देखिए फिर से इस तरीके से घूम करके ये कंडेंसर है, ठीक है, जो घूम रहा है। इस गैस को इतना घुमाया जाता है क्यों? क्योंकि ये ठंडा हो सके, ठीक है। तो इसको फिर से जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के लिए कंडेंसर के अंदर डाला जाता है। और फिर कंडेंसर से होते हुए यहाँ पे क्या है देखिए जो है इवेपोरेटर द्रव लाइन है, ठीक है। ये जो है लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में जो है यहाँ से आता है। और ये जो है सॉरी ये वाला जो आपका इवेपोरेटर है और ये जो है नीचे में आपका द्रव लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आता है और ये जो है इवेपोराइज हो करके और जो है फ्रिज चैम्बर को ठंडा करता है, ठीक है। यही आपका रेफ्रिजरेटर का वर्क होता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोग यहाँ देखिए क्या देखिए कंप्रेसर के श्रेणी क्रम में स्टार्टिंग रिले थर्मोस्टेट संयोजित की जाती है, ठीक है। सब श्रेणी क्रम में ही होता है। और शीतलन कक्ष जो है शीतलन कक्ष लैंप तथा डोर स्विच को ऑन श्रेणी को जो है डोर स्विच को श्रेणी क्रम में संयोजित कर स्रोत में समांतर क्रम में जो है संयोजित किया जाता है। चित्र में घरेलू रेफ्रिजरेटर का परिपथ दर्शाया गया। देखिए हम लोगों के जो घर में आपको रेफ्रिजरेटर देखने को मिलता है उसका कनेक्शन कुछ इस टाइप का ही होता है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से फेस और न्यूट्रल और अर्थिंग आती है और जो है बॉडी से लेकर के हम लोग उसको अर्थ कर देते हैं। और जो है यहाँ पे एक कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। देखिए ऊपर में दिखाया भी गया है, कनेक्टर लगा होता है। और उस कनेक्टर से क्या होता है, यहाँ से एक आती है डायरेक्ट एक न्यूट्रल जो है यहाँ से देखिए डायरेक्ट आ गया। और जो आपका फेस जो है यहाँ से आती है एक स्विच में। और जो ये डोर स्विच होता है, ठीक है, डोर स्विच में आती है, फिर यहाँ से होकर के आपका डोर लैंप में चली जाती है, ठीक है। और जैसा ये जो है डोर जब हम लोग गेट खोलते हैं तो डोर स्विच प्रेस होती है और जो आपका लैंप जो है ग्लो हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से फेस अंदर आया, यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ जैसे ही आएगा तो क्या होता है, ये आपका थर्मोस्टेट स्विच है। देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। और उसके बाद थर्मल ओवरलोड जो ओवरलोड रिलीज रिले लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको जो है रिलीज करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपका सॉरी ये जो है आपका जो है थर्मल ओवरलोड रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे लगा होता है आपका स्टार्टिंग मैग्नेटिक रिले, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक रिले लगा होता है। और उसके नीचे जो है यहाँ पे कंप्रेसर मोटर होता है, ठीक है। इसमें ये जो आर और एस लिख रहा है ये स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को दिखा रहा है। और बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं, ठीक है, सॉरी रोटर बोलते हैं, ठीक है, वो जो मूव करने के काम करती है। और ये जो आपका क्या है, ये आपका घरेलू रेफ्रिजरेटर का परिपथ दिखाया गया है, ठीक है। अब इसका जो हम लोग कार्य प्रणाली को देख लेते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे कार्य प्रणाली इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कंप्रेसर विद्युत शक्ति के द्वारा परिचालित प्रणाली में भरी गई गैस को संपीड़ित करता है। इस संपीड़ित गैस को तरंग नलियों में से गुजारा जाता है। यहाँ जो है सॉरी जहाँ यह ऊष्मा मुक्त कर द्रव का रूप ग्रहण कर लेती है। तंग नलियों का जो है जाल ही कंडेंसर कहलाता है। और यह उपकरण के पीछे की ओर स्थापित की जाती है जिससे कि मुक्त ऊष्मा वायुमंडल में फैल जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, देखिए जब पीरियड गैस को जो है एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा जो है इवेपोरेटर की चौथी नलियों में से प्रवाहित किया जाता है तो द्रव पुनः गैस के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और देखिए इस प्रक्रिया में जो है इवेपोरेटर के आसपास के क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण होता है और वह ठंडा हो जाता है। इवेपोरेटर के बीच स्थित जो है डीप फ्रीजर चैम्बर में बर्फ़ तथा आइसक्रीम जमाई जा सकती है, ठीक है। और देखिए रेफ्रिजरेटर के सामान्य शीतलन कक्ष में एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है जो कक्ष का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर जो है कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। इस प्रकार कक्ष का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने पर थर्मोस्टेट कंप्रेसर को पुनः ऑन कर देता है, ठीक है। थर्मोस्टेट का काम ही वही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है,
इस प्रकार सामान्य शीतलन कक्ष का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान सीमा में नियंत्रित रहता है। डीप फ्रीजर कक्ष का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। फ्रीजर में प्राय कैपेसिटर स्टेटर जो है स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है इसका अनुरक्षण एवं मरम्मत के बारे में दिया गया है। तो हम लोग जो है इसका अनुरक्षण और मरम्मत को भी देख ही लेते हैं और इसी के साथ हम लोग वीडियो का एंड कर देंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए उपकरण को प्रतिदिन अथवा तीसरे दिन जो है डिफ्रोस्ट करके एक जो है एकत्र हुए जल को जो है साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि अंदर जो है बदबू ना आए। ठीक है, महक ना हो, इसलिए उसको साफ़ करते रहना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट भी ना हो इसके कारण से। दूसरा पॉइंट देखिए, जिन खाद्य पदार्थों की गंध दूसरे खाद्य पदार्थों के स्वाद को प्रभावित कर सकती है, उन्हें बंद पात्र में रखना चाहिए। ठीक है, उसमें जो है पन्नी में डाल करके उसे पैक करके डालना चाहिए, ताकि जो है उसके महक से दूसरा कुछ और ख़राब ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, डीप फ्रीजर कक्ष में रखी गई बर्फ़ ट्रे का जल प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन अवश्य ही परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखिए, उपकरण को ऑटोमेटिक तथा ऑटो कट प्रकार के वोल्टेज स्टेबलाइजर के द्वारा प्रचालित करना चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ बनी रहेगी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब जो हम लोगों का अगला पॉइंट होगा वैद्युतिक पंखा होगा, इलेक्ट्रिक फ़ैन होगा। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर जो है प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल IT है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।